हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन जी टेक में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, अभी कल परसों इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र हुए थे जेबीटी टीचर्स के, जिसमें 2500 के लगभग टीचर्स इंटर डिस्ट्रिक्ट गए थे। तो दोस्तों, ये इनका कोर्ट केस चल रहा था और कोर्ट केस पर स्टे लेकर इन्होंने दोस्तों कोर्ट केस जीता है। और उसके बाद जिस एम्प्लॉय को, जिस जेबीटी टीचर को जो डिस्ट्रिक्ट अलॉट किया गया था, वो डिस्ट्रिक्ट उसको मिल गया है और उन्होंने आज लगभग सभी एम्प्लॉयज़ ने ज्वाइन कर लिया है। तो दोस्तों, इसी तर्ज पर हम आपको बताने वाले हैं कि 2017 वाले जो भी टीचर्स हैं, उनको भी मौका मिलेगा इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र पॉलिसी के अंदर। तो पॉलिसीज़ के रूल्स क्या हैं दोस्तों, रिवाइज रूल्स क्या हैं, नए रूल्स जो आए हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा और किस तरह से आपको इंटर डिस्ट्रिक्ट अप्लाई करना है एमआईएस पोर्टल पर। और उससे पहले दोस्तों, किन किन बातों का ध्यान रखना है और एमआईएस पर आपको कौन सी डिटेल्स पूरी करनी है, कौन से एचआरएम से डिटेल पूरी करनी है, ये सभी डिटेल्स हम आपको बताएंगे। इससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाएं, ताकि इस तरह के अपडेट्स, इस तरह की जानकारी आप तक तुरंत मिलती रहे। दोस्तों, पॉलिसी को जानने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको एमआईएस पर आपकी जो कंप्लीट डिटेल्स है, माई प्रोफाइल की कंप्लीट बेसिक प्रोफाइल, आइडेंटिटी, हेल्थ, एजुकेशन प्रोफाइल, फैमिली प्रोफाइल, ये सारी डिटेल कंप्लीट करनी होंगी। उसके बाद माई सर्विस प्रोफाइल की सारी डिटेल्स कंप्लीट करके दोस्तों इसको अप्रूवल करना होगा। अगर किसी कर्मचारी का गलती से अप्रूवल नहीं हुआ तो उसको अपने हायर अथॉरिटी से अप्रूवल करा लें। ये एमआईएस पोर्टल आपको पूरा करना होगा। उसके बाद आपको दोस्तों हम एचआरएम्स की तरफ लेकर चलते हैं। एचआरएस में आपको कौन कौन सी डिटेल पूरी करनी। इसी तरह से दोस्तों, एमआईएस की तरह आपको एचआरएमएस पर भी आपकी पूरी डिटेल्स कंप्लीट फिल होनी चाहिए, कोई भी डिटेल इनकम्प्लीट ना हो, ताकि आपको ट्रांसफ़र होने में कोई दिक्कत ना आए। तो दोस्तों, आपके जो इंटर डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र होंगे 2017 बैच के जेबीटी टीचर्स के, उनके लिए भी आपकी बार मौका दिया जाएगा। और आप सभी को बताया कि 18 तारीख से, यानी कल से जो हेड मास्टर्स हैं उनका जो एमआईएस पोर्टल पर ट्रांसफ़र ड्राइव है वो शुरू होने वाला है और ये 24 तारीख तक चलेगा। उसके बाद दोस्तों, अलग अलग पोस्ट के लिए एमआईएस पोर्टल पर ट्रांसफ़र ड्राइव शुरू होगा। और 2020 के लिए जो पॉलिसीज़ बनाई हैं 2017 के जो जेबीटी टीचर्स हैं उनके लिए और 2020 के लिए, वो आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो पॉलिसी क्या है, किस तरह से आपको पॉइंट्स प्राप्त करने हैं और किस तरह से आपके जो पॉइंट्स बनेंगे उस पॉइंट्स के बेस पर आपका ट्रांसफ़र होगा। तो दोस्तों, देखिए वो पॉलिसी की सारी रिपोर्ट। देखिए दोस्तों, ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी। आई एम डायरेक्टेड टू इन्वाइट योर अटेंशन टू गवर्नमेंट लेटर ऑफ यूर नंबर दिस एंड दिस ऑन द सब्जेक्ट नोटेड अबव। द स्टेट गवर्नमेंट आफ्टर अप्रूवल ऑफ काउंसिल मिनिस्टर हैज़ framed ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी फॉर द डिपार्टमेंट्स वेयर एनी कैडर द टोटल नंबर ऑफ सेंशन पोस्ट इज 500 और अबव। सबसे पहले जो कंडीशन होगी, उस डिपार्टमेंट्स के एम्प्लॉय को ये जो पॉलिसी लागू होगी, जिस डिपार्टमेंट्स में एम्प्लॉय हैं उनकी जो संख्या है वो 500 या उससे ज़्यादा। अगर 500 से कम किसी डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय हैं तो उनका जो है ऑनलाइन ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं है, उनका ऑनलाइन ट्रांसफ़र ड्राइव में भाग नहीं ले सकते, उनका ऑनलाइन ट्रांसफ़र नहीं होगा। तो दोस्तों, इसी तरह से हम आपको एक टेबल दिखाने वाले हैं। उस टेबल के अंदर कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिसके तहत आपके पॉइंट्स बढ़ सकते हैं, कौन कौन सी डिटेल्स हैं, कौन कौन सी कंडीशंस हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ मेरिट क्राइटेरिया फॉर अलॉटमेंट ऑफ पोस्ट। इसमें 80 पॉइंट्स दिए गए हैं। 80 पॉइंट्स में से आपको क्या क्या मिलेगा, एज फैक्टर के कितने पॉइंट्स मिलेंगे, जेंडर के कितने पॉइंट मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं, जेंडर के आपको 10 पॉइंट्स मिलेंगे, लेडीज़ के लिए 10 पॉइंट्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। स्पेशल कैटेगरी फीमेल एम्प्लॉयज़, कोई विडो है, डिवोर्सीज है, सेपरेटेड अनमैरिड फीमेल है, उसके लिए 10 पॉइंट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। इसी तरह से नेक्स्ट में आपको स्पेशल कैटेगरी मेल एम्प्लॉई, विडोअर हु हैव नॉट रीमैरिड एंड हैज़ 1 और मोर माइनर चिल्ड्रंस, बच्चे हैं, बीवी नहीं है, तो दोस्तों उसके लिए भी 5 पॉइंट एक्स्ट्रा मिलेंगे। उसके बाद डिफरेंशियली एबल पर्सनस हैं, विज़न के लिए 20, लोकोमीटर के लिए 20 और डीफ एंड डम्ब के लिए 20। और उसके बाद दोस्तों, डिसीज़ ऑफ डिबिलिटिंग डिसऑर्डर्स, करेंटली सफरिंग फ्रॉम कैंसर, बाईपास, हार्ट सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट, ये इस तरह से अलग अलग पॉइंट्स हैं। आपको इस पॉइंट्स के तहत आपके जो पॉइंट्स बनेंगे, उसके बाद दोस्तों ट्रांसफ़र ड्राइव में आपकी मेरिट बनेगी, उस हिसाब से आपके एमआईएस पोर्टल पर ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो दोस्तों, जैसे ही कोई नेक्स्ट अपडेट आती है ट्रांसफ़र ड्राइव के लिए, हो सकता है आपका ट्रांसफ़र ड्राइव अब की बार भाग ले सकें 2017 के जो जेबीटी टीचर्स हैं। तो दोस्तों, जैसी कोई पॉलिसी आएगी, जैसे ही कोई नई डेट्स आएंगी ट्रांसफ़र पॉलिसी संबंधित, हम आपको तुरंत बताएंगे। दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और दोस्तों कमेंट करना बोले। थैंक यू फॉर